हर इंसान चाहे वो लाइफ की किसी भी स्टेज पर हो अप्स एंड डाउन्स को एक्सपीरियंस करता है। हम सब सक्सेसफुल भी होते हैं, कई बार फेल भी होते हैं, खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, इनसिक्योर भी होते हैं। वी आर फ्रेड टू, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, चाहे लाइफ में कोई आदमी कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। साथ ही साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी में कई किस्म की कमियों को भी महसूस करते हैं। कभी पैसे की कमी, कभी कैरियर के चैलेंजेस, कभी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, कभी कॉन्फिडेंस की कमी या कभी कन्विक्शन का नहीं होना। ये सब भी नॉर्मल है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग अपने पर टाइम और एनर्जी लगाने के बजाय अपने सर्कमस्टांसिस को, अपनी एनवायरनमेंट को और अपने आसपास के लोगों को ब्लेम करते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, ये हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस और हमारी एक्शन से शेप होता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। हमें हमेशा अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हम अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे और ज़िंदगी में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, ये शुरू होती है जब आप अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को या लाइफ पर्पस को डिस्कवर कर लेते हैं। जो लाइफ का पर्पस होता है, ये कंपास की तरह होता है, जो कि हमारी लाइफ को, हमारी वैल्यूज़ को और हमारी एक्शंस को डायरेक्शन देता है। अब कुछ लोग हैं जो कि कैरियर को ही अपनी लाइफ का पर्पस मानते हैं। कई लोग हैं जो पैसा कमाने को अपनी लाइफ का पर्पस मानते हैं। हम में से काफ़ी लोग हैं जो तो जानते ही नहीं है कि लाइफ का पर्पस है क्या। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टडी है जो ये बताती है कि ओनली 25% ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स दे आर अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। एक और सर्वे है जो बताता है कि 75% यंगस्टर्स को अपनी लाइफ की डायरेक्शन के बारे में कन्फ्यूजन है। ये डाटा ये प्रूव करता है कि लाइफ का पर्पस या जीवन का उद्देश्य डिस्कवर करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, या इस पे बहुत लोग एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। ये एक बहुत ही डीप और प्रोफाउंड क्वेश्चन है, जिसका कोई इजी आंसर नहीं है। बट मैंने जितने भी ऑथर्स को और पढ़ा है और जितने भी थॉट लीडर्स को सुना है, वो लाइफ पर्पस के साथ रिलेट करते हैं हैप्पीनेस को, फ्रीडम को, या एबिलिटी टू कंटिन्यूसली इवॉल्व। कुछ लोग बैलेंस्ड लाइफ को भी लाइफ का कोर पर्पस मानते हैं। हम इसको जो भी नाम दें, मेरा ये मानना है कि ये इतना व्यापक होना चाहिए कि इसमें लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स या लाइफ के सारे पहलू कवर होने चाहिए और हम लोग एक हैप्पी, मीनिंगफुल एंड फेयरली सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकें। लाइफ के पर्पस को डिस्कवर करने के बाद अब हम ये जानने की ट्राई करते हैं कि लाइफ पर्पस को किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं ये मानता हूँ कि लाइफ के 6 पिलर्स हैं। इनमें है
spirituality, health, society, nature and environment, family and friends, professional and intellectual growth, and finally financial well-being. इनकी आपस में कोई रिलेटिव इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं है. वो आपकी पर्सनल चॉइसेस, आपके माइंडसेट और आप लाइफ की किस स्टेज पे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. यदि आप यंग हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, हो सकता है आप प्रायोरिटी दें प्रोफेशन को, उसके बाद आप फाइनेंसिस को प्रायोरिटी दें, फिर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देंगे, फिर आपकी हेल्थ आ सकती है, उसके बाद आप थोड़ा समय स्पिरिचुअलिटी और सोसाइटी, नेचर और एनवायरनमेंट को भी डिवोट करें. बट एज यू ग्रो ओल्ड and especially beyond 60, people like us, हमारी प्रायोरिटीज़ में डेफिनेटली चेंज आनी चाहिए. और आई बिलीव दैट वी कुड प्रायोरिटाइज आवर लाइफ टू स्टार्ट विद spirituality, thereafter look after our health, then also develop an attitude of gratitude and respect for society, nature and environment. Then we could focus on our family and friends, followed by our professional and intellectual growth. I believe that while we may not have any need to pursue active professional pursuits, but हमारे को अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे लाइफ की हर एक स्टेज पे फोकस करते रहना चाहिए. लास्टली, बिकॉज हम लोग मोस्टली फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, तो हमारा फोकस और अटेंशन फाइनेंसिस की तरफ होना चाहिए, मगर ये सबसे बाद में हो सकता है. ये मगर बहुत ज़रूर है कि इन 6 एस्पेक्ट्स को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इन सब पर आपको डेफिनेटली लाइफ की हर एक स्टेज पर इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा. हमने पहले देखा था कि जो हमारा लाइफ का पर्पस है, इट इज़ लाइक ए कंपास, इट इज़ ए गाइडिंग फोर्स विच गिव्स डायरेक्शन टू आवर लाइफ. मगर हमारे लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए हमारे को लाइफ के कुछ गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जो कि हमारे लाइफ के जो 6 पिलर्स थे उनके साथ उनको रिलेटेड होना चाहिए. ये जो लाइफ गोल्स होते हैं ये सब डिफाइनेबल, दे आर मेजरेबल एंड दे आर टाइम बाउंड. ये हो सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दे हैव टू बी टाइम बाउंड. सो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मैंने हर एक लाइफ के इम्पॉर्टेंट पिलर या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में वेरी वेल डिफाइंड एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका क्या गोल होना चाहिए. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, यू कैन हैव योर ओन गोल्स फॉर्मुलेटेड. जब आप अपने गोल्स को रिव्यू और रीडिफाइन करने की एक्सरसाइज करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आप परफेक्शन को स्ट्राइव करने की कोशिश ना करें. साथ ही साथ आपके जो गोल्स हैं वो सपने नहीं होने चाहिए, फैंटेसीज नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी ग्राउंडेड एंड दे शुड बी रियलिस्टिक. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट कैरिड अवे बाय एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पीपल, be that your parents, your family, your wife, your children, your friends. आप इंडिपेंडेंटली वही गोल बनाएं जो आपको लगता है कि आपके लाइफ के पर्पस को मीट करने में आपकी डेफिनेटली मदद करेगा. अपने गोल्स को अपनी वैल्यूज़ के साथ ज़रूर अलाइन करें, क्योंकि इसके कारण आपका इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ऑल्सो never link your goals to your potential. You may have a potential
immense potential in a particular field, but it is not necessary that you may be able to materially achieve anything in that particular field. आपको ऑल्सो कभी भी इस प्रकार के गोल्स नहीं ले डाउन करने चाहिए जिनको आप खुद ही पसंद नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते हैं. प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो योर पैशन. लास्टली, हम लोगों की लाइफ में हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारे एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे पीछे छूटते जाते हैं. तो साथ ही साथ अपने जो इनके साथ जो लिंक्ड और इनके साथ जो आउटडेटेड गोल्स हैं उनको आप छोड़ दीजिए. अब जो तीसरा मेजर इशू जो कि हमारे लाइफ के पर्पस को अचीव करने में मदद करता है वो है लीडरशिप. मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति हमारे में लीडर है, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, चाहे वो छोटे से छोटा सिक्योरिटी गार्ड हो या he may be a lift operator, but they are all leaders in their own right. और मेरा ये मानना है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के बिना आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. एक स्टडी के अनुसार जो नेचुरल बॉर्न लीडर्स हैं वो जस्ट अबाउट 10% होते हैं. और स्टडी ये कहती है कि हर एक व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटीज़ को एम्बाइब करने में, डेवलप करने के लिए मेहनत करनी चाहिए. और एक और स्टडी है जो कि ये बताती है कि 85% लोग जो हैं इस चीज़ को समझते हैं, बट ओनली 5% पीपल मेक एन एफर्ट टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स एंड लाइफ पर्पस. मेरा ये मानना है कि सेल्फ अवेयरनेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, विजन, हार्ड वर्क जैसी क्वालिटीज़ के बिना आप सक्सीड नहीं कर सकते हैं. इन एडिशन टू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस, स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ की जर्नी को नेविगेट करने में बहुत हेल्प करेगी. इसलिए आप स्किल्स डेवलप करने में टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें. ये थोड़ा रिग्रेट की बात है कि इंडियन स्कूल और कॉलेज सिस्टम में स्किल सेट्स को डेवलप करने के लिए कोई फोकस नहीं किया जाता है. इंटरपर्सनल रिलेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, critical thinking, financial skills, survival skills, या even lower skills like minor repairs और household skills, इनको आप अपनी लाइफ में इम्बाइब करें. आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी फंक्शनिंग बहुत इससे इम्प्रूव होती है. As you all know that learning is a continuous process, and there is no skill which cannot be learned at any stage in life. Also, skills get outdated very fast. Therefore, keep learning, keep updating yourself. अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत ही पावरफुल टूल है. ये आपको हमेशा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रखेगा. पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा. और ईगो कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है. सबसे पहले तो ये करिए कि अपने माइंड में अपनी एक बिनाइन सेल्फ इमेज क्रिएट करिए. उसके बाद आप ये इंश्योर करें कि आपका जो दिन है वो एक स्माइल के साथ शुरू होता है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू होता है और पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ शुरू होता है. साथ ही साथ आप भगवान के लिए, नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए.
यदि आप ग्रेटिट्यूड डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ईगो कम होता जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू in developing a positive attitude and dealing with people in a better manner. साथ ही साथ you must learn to say no to things against your values and beyond your capabilities. इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है गुड हैबिट्स का. गुड हैबिट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन अचीविंग योर गोल्स. स्मॉल बट effective habits like getting up early in the morning, setting priorities, having to-do lists, avoiding distractions will take you step by step closer to your goals. गुड हैबिट्स जो हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं और साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को इम्प्रूव करती हैं. अल्टीमेटली ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं ये आपको बड़े ड्रीम्स और गोल्स के नज़दीक लेके जाएंगी. इस सब्जेक्ट पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जेम्स क्लियर की एक मास्टरपीस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसको पढ़ें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. आप पाएंगे कि आप स्लोली आप अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेंगे और यू विल लीव योर बैड हैबिट्स. अब मैं अपने इस सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियो को एंड करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने इसको यूज़फुल समझा होगा और आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ पर्पस को डिफ़ाइन कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे या फिर इसको ऑगमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू यू.